गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी का मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज जो भी मेरे चैनल में नए होंगे प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर एक विद्यार्थियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आते हैं टॉपिक पर सीधे। जैसे आप एक सूत्र पढ़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे सवालों को, मेरे फार्मूलों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा जो वीडियो है वह पूरा समय तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे सवालों को समझेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये एक फार्मूला है। इसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए सूत्र में कोई अंतर नहीं, बट क्या है ना, स्थान में अंतर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सही है और ये गलत है, दोनों सही है। अपना बोलने का तरीका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी टू द होल पावर स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी टू द पावर 2, मतलब a प्लस बी का होल टू द पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन दोनों सूत्रों को लेकर के एक कॉमन सूत्र बनाते हैं जो कॉम्बिनेट a माइनस प्लस बी यानी a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे ये अलग अलग सूत्र थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सूत्र को हम लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए इसमें भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, एक कॉमन वैल्यू हो गई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, माइनस में माइनस आया, प्लस में प्लस है, तो पहले हम माइनस लिखे इसलिए माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस था तो प्लस लिखेंगे। तो क्या लिख दिए 2ab, क्योंकि 2ab सब में है। यदि a प्लस माइनस बी का होल पावर स्क्वायर होता का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। मीन्स कहने का मतलब यह है कि यदि माइनस प्लस रहेगा तो माइनस प्लस 2ab लिखेंगे, यदि प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस 2ab लिखेंगे। और a माइनस बी a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कॉमन होता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों फार्मूले हैं जो आपको मैथ में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मदद करती है। आइए हम हर एक फार्मूले पे हम सवाल को सरल करते हैं। फिलहाल स्क्वायर से रिलेटेड चलिए मैं क्वेश्चन उठाता हूं, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे मतलब यह सवाल किस सूत्र से बिलोंग करता है तो आप क्या बोलेंगे, दिस न्यूमेरिकल इज बिलोंग्स टू दिस फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो अब यहां पे क्या करें, माना इसको a मान लें, a इक्वल टू क्या 3x, इसको b मान लें, किसको b मान लें भाई 5y को, a इक्वल टू 3x माना और b इक्वल टू क्या मैंने मान लिया 5y। तो देखिए अगर हम 3x के स्थान पे a रख दें यानी यहाँ पे a, फिर बीच में माइनस है माइनस लगा दिए, 5y के स्थान पे b रख दिए, एक कोष्टक बना दिए, इसके ऊपर क्या है 2 घात, तो आपका ये बना। और इतना बराबर क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यानी ये जो सवाल है वह a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेट कर दिया। अंडर क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसमें यानी ये जो सूत्र का रिजल्ट आया, a की जगह आप क्या रखेंगे 3x, b की जगह क्या रखेंगे 5y। ठीक है, तो हम जहां a है वहां पे 3x रख दिए, 3x का स्क्वायर। जहां b है वहां पे हमने क्या रख दिया 5y, 5y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब 3x, b का मतलब 5y। अभी तो मैं मान के लगा रहा हूं, अभी आने वाले सवाल जो होंगे माना नहीं जाएगा, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। a का मान 3x था, 3x का स्क्वायर कर दिया, प्लस b का मान 5y था तो 5y का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू a का मतलब 3x, b का मतलब 5y। अब देखिए यानी यहाँ पे 3x है, 3x पे 2 घात है, उसका जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिकी 9, x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर प्लस 5 बचे 25y स्क्वायर माइनस 2 3 6 बचे 30xy। ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और उठाते हैं इसी टाइप का। जैसे मैंने लिख दिया 10x माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब आप मन में मानिए, ठीक है, a को क्या मानेंगे 10x, क्योंकि पहले तो जो सवाल लिखी जाती है फिर उस सवाल को सूत्र से अटैच की जाती है। अटैच कैसे करते हैं, एक दिमाग में मानिए कि a ये है, b ये है, तो यदि हम यहाँ a रख दें और यहाँ पे b रख दें तो a माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मन में रखें कि a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो मन ही में रिवीजन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a को हम क्या माने हैं, b को क्या माने हैं, उसी को ले जाके रखना है। चलिए a का मान क्या है भाई 10x, b का मान क्या है 7y, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 10x का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर। साइड में लिख सकते हैं आप, फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो बस सवाल को क्लियर कीजिए कि ये सवाल पर कौन सा फार्मूला है, उसी फार्मूले को लिख दीजिए, आसान बन जाएगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई लड़का कहे कि नहीं a प्लस बी का स्क्वायर होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा। पूछेंगे क्यों, तो बोल दीजिएगा सर यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस होता तब आप a प्लस बी का स्क्वायर करते। ओके, a का मान क्या है 10x यानी 10x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख रहे हैं ना, b का मान क्या है 7y अर्थात 7y का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का मान क्या है 10x, b का मान क्या है 7y। ओके, अब मैं मान को रखता हूं 10x का स्क्वायर क्या होगा 10 में 100, x का x में x स्क्वायर प्लस 7 49y स्क्वायर माइनस 2 में 20, 20 सत्ते 140 xy। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए एक सवाल और उठाते हैं। मैंने लिख दिया x/4 माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x/4 माइनस y/3 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, वही फार्मूला। पूछेगा कौन फार्मूला, तो आप बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। मीन्स a का मान क्या है x/4, b का मान क्या है y/3। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि उस सूत्र में जहां a रहेगा वहां पे आप क्या रखेंगे x/4, जहां b रहेगा वहां पे क्या रखेंगे y/3। थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है और सूत्र याद रखना है। a की जगह हम क्या रखेंगे x/4 का होल स्क्वायर
प्लस बी के जगह क्या रखेंगे y/3 का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, 2 इंटू ए का मतलब अब ये नहीं कि x/4 का स्क्वायर, ए हमने ये माना था ना, x/4 इंटू बी क्या माने थे y/3। ओके, आप घातांक में एक फार्मूला पढ़े होंगे, a/b का पावर m मीन्स a/b का होल टू द पावर m हो तो यम ये जो घात है वह इस पर भी है इस पर भी है, अर्थात हम क्या लिखते हैं a⁴ बट्टे b⁴। ठीक उसी टाइप में x/4 का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर x के साथ है, ये स्क्वायर 4 के साथ है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि x/4 का हम 2 बार गुणा करेंगे, x का x में 4 का 4 में, तो x का x में करेंगे तो x², 4 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16। फिर यहाँ पे लगाएं y/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, y में y का y², 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा 9। है देखिए 2 से ये कट जाएगा ना, कितनी राउंड में 2 राउंड में, x का y में करेंगे तो xy/3 आंसर हो गया। समझ में आया? आप इसी तरह से अन्य सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम एक अगला सवाल उठाते हैं a+b के होल स्क्वायर से। जैसे मैंने उठा लिया x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 5y का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखिए x को आप मन में a मान लीजिए, मन में क्या मान लीजिए a x है और b क्या है 5y, तो a यहाँ रखेंगे और b यहाँ रखेंगे तो a+b का क्या हुआ होल स्क्वायर। चलिए एक बार और मान लेते हैं हम, माना a = x b = 5y, मैंने माना ना a = x b = 5y, तो क्या मिला आपको a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का क्या हुआ होल स्क्वायर बराबर हो गया x² प्लस और सॉरी a² प्लस b² प्लस 2ab। आपसे कोई कहे कि इस सवाल को लगा दीजिए, आप बोलेंगे हम नहीं लगा पाएंगे, या कुछ लड़के लगा देंगे। जो लड़के नहीं लगा पाएंगे उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, ये आपके सामने सूत्र दिख रहा है ना, और यहाँ माना गया है ना इस वैल्यू को, बस कुछ करना नहीं है, इसी सूत्र में ये जो वैल्यू माने हैं ला के रख देंगे। इसके बाद भी नहीं समझ में आ रही हो तो आप ये क्लियर करिए, a बराबर क्या माने हैं x, b बराबर क्या माने हैं 5y, ये तो बता सकते हैं ना, a बराबर x माने हैं, b बराबर 5y माने हैं, आप आराम से बता सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, जहां a है वहां पे क्या रखेंगे x का स्क्वायर, और b बराबर क्या रखेंगे 5y का स्क्वायर रख दिए, प्लस 2 इंटू a का मान क्या है भाई x, b का मान क्या है 5y। चलिए तोड़ते, x² है, क्या रिजल्ट आएगा x², 5y का होल स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा 5×5 = 25, y में y का y², प्लस पहले अचर का गुणा कर लिया, 2 में 5 का होगा तो क्या होगा 10, x का y में x y आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और लगाते हैं इस पर। 2x/3 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, मैंने क्या राइट किया 2x/3 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। आपसे कोई पूछे कि बाबू ये बताओ कि ये किस सूत्र पे लगेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचने लगोगे यार होगा क्या, कुछ नहीं, दिमाग में थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाइए। यदि मन में इसे ये मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए तो a⁴ का होल स्क्वायर हो गया। याद है, फटाक से बोल दीजिए क्या होता है a², मैं मन में हो a प्लस b का होल स्क्वायर, मन से बोलिए a², a का मतलब क्या है 2x/3 हो गया, a का मान ये हो गया, प्लस b², b का मतलब
3y/4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब क्या, यही ना 2x/3, बी का मतलब क्या 3y/4। ओके, अब देखिए सरल कीजिए, यानी 2x/3 का गुणा कितनी राउंड करेंगे, 2 राउंड, क्योंकि जितना घात लगा रहता है उतना बार गुणा करते हैं। तो पहले 2x का 2 बार गुणा करेंगे तो 4x², 3 का 2 बार करेंगे तो 9, या 3y का 2 बार करेंगे तो 9y², 4 का 2 बार करेंगे तो 4 चौक को 16, प्लस फिर ये देखिए 2 दूना 4x 12y, या हम ऐसे कर दें, ये 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये अंश में है और ये हर में, 2 दूना 4, 4 से ये 4 कट जाएगा ना, या ऐसे हो गया कट गया, बराबर क्या आया xy, दर्शा दिए आंसर। चलिए थोड़ा इतना को बस समझिए, आप नहीं ये कट कर पा रहे हैं तो आप आराम से गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, x में y का होगा तो xy अपान 3 चौक को 12, इससे आराम से काट दीजिए, वही आंसर आएगा। तो यदि आपको इस तरह से समझ में आया तो ऐसे काट दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके काट के तब लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे एक सवाल और उठाते हैं, अब कॉमन क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 8x प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिएगा अभी तक मैंने अलग अलग लगाया, अब एक ही में लगा रहा हूं, 8x प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए मान लीजिए, माना a इक्वल टू 8x, b इक्वल टू 3y। देखना मैं कुछ कर नहीं रहा, बस क्लियरेशन। a इक्वल टू मैंने मान लिया 8x एंड b इक्वल टू मैंने मान लिया 3y। चलिए जहां 8x है वहां पे हम a रखते हैं, प्लस माइनस है ना भाई, प्लस माइनस रख दिया, 3y बराबर क्या रख दिया b स्क्वायर हो गया, a प्लस माइनस b का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब ये नहीं a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर है तो कुछ लड़के कर देंगे सर a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, गलत कर देंगे क्योंकि a माइनस b के स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, कहीं माइनस होता है नहीं, तो माइनस बिल्कुल मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब चलिए आपका मतलब ये सवाल इस सूत्र से रिलेट है और ये सूत्र का मतलब ये है और इसमें हमें ये मान रखना है, a का मान 8x, b का मान 3y। चलिए a बराबर, अब मन में बताइए a बराबर हम क्या रखेंगे, जब मेरा आप वीडियो देखेंगे तो उस पर विचार करेंगे जरूर। मैं आपसे पूछ रहा हूं a का मान क्या है, मन में तुरंत मन में सोच लीजिए a बराबर 8x रखेंगे, क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे वहां से कि सर चलिए हम बोल रहे हैं, अब मन ही में सोच लीजिए a बराबर 8x, यानी 8x का होल स्क्वायर प्लस b बराबर क्या 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a का मान क्या है 8x, b का मान क्या है 3y। ओके, 8x का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 × 64x स्क्वायर प्लस 3y का 2 बार गुणा करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस माइनस 2 × 16, 16 × 48 x y आंसर। तो आप इन तीनों सूत्रों पे ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे। चलिए एक सवाल और मैं इस पे लगा दूं, चलिए एक भिन्न का सवाल लगा देता हूं, 1/3x माइनस प्लस 1/, या लिख देते 2/5y का होल स्क्वायर। देखिए अभी तक तो मैं मान रहा था, मान के लिखा हूं, अब अपने मन में मानिए, ये जो है ना 1/3x यहां पे होने का मतलब समझिए अंश में है। देखिए 1/3x ये और x सही 1/3 दोनों में अंतर है, इसको बराबर आप लिख सकते हैं x/3, इसको बराबर लिख सकते हैं x × 3 + 1/3, ये दोनों में अंतर है।
जब भिन्न के आगे x रहेगा या कोई वैल्यू रहेगी तो हर का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब भिन्न के दाएं साइड में रहता है तो उसका मल्टीप्लाई हम अंश में करते हैं, तो इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। तो 1/3x मान लेंगे a का मान, b का मान मान लेंगे क्या 2/5y को मान लेंगे। अब मान को रखते हैं, a मतलब a माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ साइड में लिख दिया आपको समझने के लिए। कोई बताया क्या होगा a स्क्वायर, चलिए मैं मान लिया कोई बता रहा है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab